रात को 1 बजे मैं उम्मी के कमरे से गुजर रहा था कि अचानक उनके कमरे से अजीब सी सिसकियां और आहें सुनाई दी। मैं हैरान रह गया कि आखिर उम्मी के साथ क्या हो रहा है, जिसकी आवाज बाहर तक जा रही थी। जब मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुना तो उम्मी अबू से कह रही थी, और जोर से करो, और जोर से। मैंने उधर उधर देखा कि कोई सुराग मिले तो कमरे का मंजर देख सकूं। जब मैंने खिड़की को हाथ लगाया तो वो खुली हुई थी। आहिस्ता से खिड़की खोलकर अंदर झांका तो मेरी आंखें फट गईं। अबू ने उम्मी के बालों को मजबूती से पकड़ रखा था और पूरे जोर के साथ उन्हें थूक रहे थे। ये मंजर देखकर मुझ पर खुद पर काबू ना रहा। मेरा दिल शदीद तौर पर धड़क रहा था। मेरा नाम शाज़ैन है और मैं 20 साल का हूँ। छोटी उम्र में ही मुझे सब कुछ समझ आ चुका था। एक रात जब मैं पानी पीने उठा था तो मैंने उम्मी अबू को वो करते देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। इसके बाद ये मंजर देखने की मुझे आदत सी हो गई थी। देखकर मेरा दिल बहुत दुखता, नींद नहीं आती थी। हर वक्त इंतजार रहता कि कब अबू उम्मी के पास जाएं और मैं देखूं। चलते फिरते भी मैं उम्मी के जिस्म का जायजा लेता रहता। अब उम्मी पर मेरा दिल आ चुका था। मैं भी उम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अबू करते थे। अबू की उम्र बढ़ रही थी, वो थकावट का शिकार रहने लगे थे। अम्मी अब चिड़चिड़ी रहने लगी थी क्योंकि अबू उन्हें मुकम्मल तौर पर खुश नहीं कर पाते थे। मैं एक जवान, सेहतमंद और खूबसूरत लड़का था, अबू से ज्यादा खूबसूरत भी। मैं देखता था कि उम्मी मुझे किस तरह हसरत भरी नजरों से देखती हैं। अम्मी की शादी भी कम उम्री में हुई थी और फौरन ही मैं पैदा हो गया था। इस वजह से कोई मुझे उम्मी का बेटा समझने को तैयार नहीं होता था। हम दोनों एक दूसरे के बराबर के लगते थे। एक दिन उम्मी के एक कजन्स की शादी थी। अम्मी तैयार हो रही थी। उन्होंने सुर्ख रंग का जोड़ा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अम्मी काफी अरसे बाद इतने अच्छे से तैयार हुई थी। जाने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। मैं मोबाइल का बहाना बनाकर सोफे पर बैठा उन्हें देख रहा था। अम्मी गले में लॉकेट पहन रही थी जो बंद नहीं हो रहा था। मैंने जाकर उनकी मदद की। अम्मी बहुत खुश हुई और बोले, अब तुम्हें भी औरतों वाले काम आने लगे हैं। तुम्हारी बीवी के तो मजे होंगे। मैंने उम्मी से कहा, उम्मी अपने तो अभी मेरा गुस्सा देखा ही नहीं। मैं हर चीज सीख चुका हूं, चाहे तो खुद पर भी आजमा ले। मैं अब वो बच्चा नहीं रहा जिसे अपने हाथ से खाना खिलाया करती थी। उम्मी ने शीशे में मुझे गौर से देखा। मैंने भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार किया हुआ था। रात देर से वापस आए। अबू आकर सो गए। मैं बाहर सहन में वॉकिंग कर रहा था और एयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था। अचानक अम्मी बाहर आए और हैरान होकर बोले, सलमान, अभी तक सोए नहीं? इस वक्त क्यों जाग रहे हो? मैंने कहा, उम्मी क्या करूं? मेरे जिस्म में ऐसी बेचैनी है जो मुझे सोने नहीं दे रही। उम्मी हंस पड़ी। अच्छा जी, तो कौन सी बेचैनी ने मेरे बेटे को जागा रखा है? मैंने साफ कह दिया, उम्मी आप और अबू तो मजे लेकर सो जाते हो, मैं सारी रात तड़पता रहता हूँ। उम्मी हैरान हुई, तो अब मेरे बेटे को बीवी चाहिए? नहीं उम्मी, इतनी कम उम्र में शादी नहीं करनी। फिर क्या बात है? खुलकर कहो। मैंने कहा, मुझे चाय बनाकर दे दो, सर बहुत दर्द कर रहा है। उम्मी चाय बनाकर दे गई। रात को हम तीनों एक ही कमरे में सोते थे। रात को तकरीबन 3 बजे अबू ने उम्मी को हल्की सरगोशी से उठाया।
मैंने कंबल से आंखें बाहर निकालकर पूरा मंजर देखा। जब अबू अपना काम मुकम्मल करके सो गए तो उम्मी अब भी बेचैन थी, उधर उधर करवटें बदल रही थी। अगले दिन इतवार था। अम्मी ने हमें देर से उठाया। जब मैं नाश्ते के लिए गया तो उम्मी के बाल गीले थे, तौलिया भी नहीं लपेटा हुआ था। पानी उनके कपड़ों पर गिर रहा था और सब कुछ साफ नजर आ रहा था। अम्मी ने बताया कि अबू लाहौर ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। अबू को छोड़कर वापस आया तो उम्मी घर साफ कर रही थी। मैंने कहा, उम्मी मायूस ना हूं, मैं हूं ना। उम्मी बोले, तुम हो तो हो, मगर तुम तुम्हारे बाप की जगह नहीं ले सकते। मैंने आहिस्ता से कहा, उम्मी मैं सब संभाल लूंगा। रात 11 बजे में वापस आया तो उम्मी सहम में चारपाई पर लेटी हुई थी। मैंने करीब जाकर कहा, उम्मी अंदर चली। कमरे में आकर मैंने सीधा कह दिया, उम्मी आज रात में आपके साथ अबू की जगह सोना चाहता हूँ। उम्मी हैरत से देखने लगी। मैंने साफ कह दिया, उम्मी मैं हर रात अब दोनों को सब कुछ करते देखता हूँ। मेरे जिस्म में बहुत बेचैनी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे दूर करना चाहता हूँ। उम्मी को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो जितनी आसानी से मान गई, मैंने सोचा भी ना था। फिर मैंने उम्मी के साथ शुरू किया। अम्मी ने बाद में कहा, मैंने जिंदगी में आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं किया। मैंने पूछा, कल अबू वापस आ रहे हैं तो दोबारा कब करेंगे? उम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, शाज़ैन, कल की कल देखेंगे। मेरे दिमाग में एक प्लान है, अगर तुम मेरा साथ दो तो।